मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ, सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके ये सब। पिता को भक्त लोगों ने मारकर नीचे गिरा दिया था। इससे उनके हाथ का सारा प्रसाद बिखर गया। पिता को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, हे अभागी बेटी, मेरी बेटी तुम अभागिन हो, क्योंकि देवी के प्रसाद तुम्हारे पास नहीं पहुंचा सका, तो तुम अभागी हो। पिता ने कैसा, और जो कुछ भक्त लोगों से पिता ने कहा वे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे उन्हें न्यायालय ले गए। 7 दिवस का दंड विधान, 7 दिवस का दंड देकर उन्हें न्यायालय ले गया। न्यायालय लेकर एक सजा दी कि 7 दिवस का दंड। और मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अभिमान। सो अपराध क्या था पिता का? मंदिर प्रवेश करके देवी की महिमा को कम कर दिया, मैं देवी का अपमान कर दिया। यही भक्त लोगों ने बताया अपराध के बारे में। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह? तो पिता ने दंड को स्वीकार कर दिया, शीश झुकाकर चुप रहा, कुछ न बताया। दंड स्वीकार कर दिया क्योंकि अच्युत को मंदिर न प्रवेश करना था। उसने प्रवेश कर दिया तो शीश झुककर दंड स्वीकार कर दिया। और असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहूँ? पिता को क्या कहना है, क्या उत्तर देना है इस अपराध के बारे में? इसलिए चुपचाप खड़े हो गए। 7 रोज ही रहा जेल में। जेल में 7 दिन रहे, या कि वहाँ सदियाँ बीती। 7 दिन पिता के लिए 7 सेंचुरी, 7 सदियाँ थी। 7 दिन वह कैसे जेल में रहा, एक उसके लिए 7 सदियों जैसी थी। 7 सदियों, क्योंकि अपनी बेटी को देखने की इच्छा थी, प्रसाद न दे सका और बेटी को देखना था, लेकिन इसलिए उसे 7 दिन 7 सदी तक लगा। अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रोती। अविश्रांत, बिना विश्राम से आंसू बरस रहे थे, फिर भी उसने क्या किया, अपना रोना उन्होंने संभाल कर बहुत दिल से रो रहे थे अपने पुत्री के लिए। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उड़ते थे घर को, पीछे डेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई वह। दंड भोग कर जब पिता घर वापस आ गए, लेकिन उसका पैर न उड़ते थे घर की ओर, क्योंकि उसके मन में भय था, क्या हुआ है बच्ची को। पीछे डेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, उसके शरीर को कोई पीछे धकेल रहे थे, ऐसा लगता था। घर के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं आई उसे, क्योंकि उसके मन में भय था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। जब पिता पहले बाहर जाते थे तो वापस आते समय लड़की दौड़ कर उसके पास आती थी, लेकिन अब वह नहीं आ रही थी, नहीं दौड़ कर आई वह उसे स्वीकार करने के लिए। उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई वह, उसे कहीं मोड़ दिखाई न दे सका पिता को। पिता के मन में बहुत डर लग रहा था, क्या हुआ है बच्ची को। उसके स्वीकार करने के लिए पहले बच्ची आई थी, लेकिन अब बच्ची भी नहीं आई उसे देखने। सो जब पिता घर वापस आ गए तब उसे मालूम हुआ कि अपनी बच्ची का देहांत हो गया है। और उसने कहा, वे कहाँ चले उसे देखने? मरगट को ही। मरगट को, मरगट का अर्थ क्या है बच्चों? जहाँ मरने के बाद हम चिता जलाती है ना, वहाँ
गया, मरघट को दौड़ता हुआ गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। 7 दिन हो गए हैं ना, तो 7 दिन नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसके एक बंधु ने उसका दाह संस्कार कर दिया था बच्ची का। तो अपनी बच्ची का अंतिम समय बच्ची के पास वह पहुंच भी नहीं सका, बुझी पड़ी थी चिदा वहां पर, वहां चिदा बुझी पड़ी थी। जलना विलोम शब्द है बुझना, तो बुझी पड़ी थी, जला चुकी थी चिदा। छाती ददक कुड़ी मेरी, चिदा बुझी पड़ी थी, लेकिन फिदा की चाची ददक कुड़ी थी, चिदा जैसी ददक कुड़ी थी, क्योंकि बच्ची को प्रसाद न ले सका, उसे देख न सका, अंतिम बार अपनी गोद में उसे लिटा न जा सकता। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी, उसकी बच्ची राख की ढेरी बन गई थी। उसकी बच्ची जब वह जेल से वापस आ गया तो घर में उसके स्वीकार करने के लिए बच्ची नहीं आई और मरघट की ओर चला। मरघट में उसकी बच्ची राख के रूप में पड़ी थी। यहाँ अंतिम पद में उसके शोक के बारे में बताया गया है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ हे मेरी बच्ची, अंतिम बार गोद में न बिठा सका तुझे और तुझे ले न सका, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका। इस तरह कहकर एक अछूत पिता अपनी विफलता को यहाँ बताया है। कवि ने इस अछूत पिता और बेटी की यह शोकपूर्ण कविता यहाँ प्रस्तुत की है। धन्यवाद बच्चों।